साथियों नमस्कार। मैं गणेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआईसी गणेश में स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप हमारी पूर्ववत वीडियो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 काफ़ी अच्छी तरीके से देख रहे हैं। काफ़ी सराहना की गई है, खूब कमेंट्स आए हैं, लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी योजनाएं हैं जो आप को एक नई दिशा दे सकते हैं, आपके उत्पाद को एक नया आयाम दे सकते हैं। आप के जो प्रोडक्ट हैं, आप जो बनाते हैं, वो देश ही नहीं विदेशों में भी आप निर्यात करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिल सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान ओडीओपी पॉलिसी 2024 के संदर्भ में। साथियों, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 राजस्थान सरकार ने ये जारी की है। ये 8 दिसंबर 2024 को जारी की है। 31 मार्च 2029 तक ये पॉलिसी रहेगी। मैं आपको ओडीओपी के बारे में सबसे पहले बात बताऊं कि भारत सरकार का एक विजन था साथियों, कि प्रत्येक जिले, मतलब भारत के लगभग 700 जिलों में एक उत्पाद, ऐसे उत्पाद का चयन किया जाए वहाँ बहुतायत मात्रा में पैदा होता हो। चाहे वो एग्री प्रोड्यूस हो, चाहे वो आपके इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ प्रोड्यूस हो, चाहे वो माइंस एंड मिनरल्स से जुड़ा हुआ प्रोड्यूस हो। भारत सरकार का ये मोटो था कि आप यदि ओडीओपी के तहत ऐसे उत्पाद को चुनते हैं तो उस उत्पाद में स्थानीय स्तर पर ही रोजगार सृजन होने की संभावनाएं हैं। स्थानीय स्तर पर ही गुड्स एंड सर्विसेज का आसानी से प्रोडक्शन हो सकता है, और ये ओडीओपी उत्पाद हमारे देश ही नहीं विदेशों में भी निर्यातित हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने ओडीओपी उत्पाद तय किए हैं। आज हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के 41 जिलों के खुद के ओडीओपी उत्पाद है। राजस्थान सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक पंचगौरव कार्यक्रम का कामकाज किया है। पंचगौरव के बारे में आपने सुना होगा साथियों। पंचगौरव कार्यक्रम राजस्थान सरकार के 1 वर्षीय उपलब्धि के दौरान पंचगौरव कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसमें ओडीओपी तो आपका 2020 से ही चल रहा था साथियों, ओडीओपी। फिर इसमें क्या किया, एक जिला एक खेल की बात आ गई साथियों। एक खेल इन्होंने चूज किया है। फिर एक जिला एक प्रजाति की बात आ गई साथियों, एक प्रजाति भी इसमें चूज की है। फिर आ गया साथियों एक जिला एक डेस्टिनेशन की बात हुई इसमें, और इसी तरीके से एक जिला एक फल, एक जिला एक फसल। ये 5 पंचगौरव उत्पाद हैं जो कामकाज इसमें कर रहे हैं साथियों। अब हम बात करें कि ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, बेसिकली पंचगौरव जो कार्यक्रम है वो आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग इसका नोडल ऑफिसर बनाया गया है। सांख्यिकी विभाग इसका नोडल ऑफिसर है, और इस आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा 5 उत्पादों की नोडल और इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जिसमें ओडीओपी को तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर रहा है। दूसरा, एक जिला एक फसल को आपका कृषि विभाग इसको गवर्न कर रहा है। एक जिला एक खेल को खेल एवं युवा विभाग गवर्न कर रहा है। एक जिला एक प्रजाति को वन विभाग के अधीन किया गया है, और एक जिला एक डेस्टिनेशन को पर्यटन विभाग के अधीन किया गया है। ये पंचगौरव कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने 2024 से शुरू किया है। इस पंचगौरव में भी सबसे ज्यादा मायने रखता है एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद पे सरकार ने पॉलिसी जारी कर दी है, सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। पंचगौरव उत्पादों पे भी सरकार का फोकस है कि सालाना 5 करोड़ रुपए का फंड हर एक जिले को हर एक उत्पाद के डेवलपमेंट के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके लिए एक पंचगौरव पुस्तिका का भी निर्माण किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से जुड़ा होने के नाते ओडीओपी की बात कर रहा हूँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई चीज़ें आपके हैं। तो इसमें ओडीओपी लिस्ट है राजस्थान के 41 जिलों की। हम बात करें, अजमेर में ग्रेनाइट एंड मार्बल प्रोडक्ट्स को इसमें चयन किया गया है। अलवर में ऑटोमोबाइल पार्ट्स है। बालोतरा में टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। बांसवाड़ा में मार्बल प्रोडक्ट्स को लिया गया है। बारा में गार्लिक प्रोडक्ट को लिया गया है। बाड़मेर में आप कशीदाकारी इसमें शामिल की गई है। ब्यावर की हम बात करें तो क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार पाउडर को शामिल किया गया है। भरतपुर में एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स इसमें शामिल हैं।
आपके भीलवाड़ा की बात करें तो हम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है, आपके बीकानेर की बात करें तो बीकानेरी नमकीन है, बूंदी की बात करें तो चावल है बूंदी के बासमती, चित्तौड़गढ़ की बात करें तो हम ग्रेनाइट एंड मार्बल के उत्पाद हैं, चूरू की बात करें तो वुड प्रोडक्ट मतलब लकड़ी के उत्पाद हैं इसमें, दौसा की बात करें तो स्टोन प्रोडक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं, डीडवाना कुचामन की बात करें तो मार्बल एंड ग्रेनाइट प्रोडक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं, डीग की बात करें तो स्टोन बेस्ड इंडस्ट्रीज इसमें शामिल है, आपकी बात करें डूंगरपुर की ग्रेनाइट प्रोडक्ट है, हनुमानगढ़ की एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स है, आपका जयपुर का जेम्स एंड ज्वेलरी है, जैसलमेर का येलो स्टोन है, जालोर का कोटा स्टोन, जालोर का आपका ग्रेनाइट है, झालावाड़ का कोटा स्टोन है, आपके झुंझुनू का वुडन हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स है, जोधपुर का भी वुडन फर्नीचर प्रोडक्ट्स है, करौली का सैंड स्टोन प्रोडक्ट्स है आपके, और खैरतल तिजारा का आपका ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, कोटा का कोटा डोरिया है, कोटपुतली का ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, आपके नागौर का पान मेथी और मसाले प्रसंस्करण इसमें है, पाली का आपका टेक्सटाइल उत्पाद है, फलोदी का सोनामुखी उत्पाद है, सोनामुखी है, प्रतापगढ़ का थेवा ज्वेलरी है, राजसमंद की ग्रेनाइट एंड मार्बल प्रोडक्ट्स है, सलूम्बर का क्वार्ट्ज है, सवाई माधोपुर का मार्बल है, सीकर का वुडन फर्नीचर है, सिरोही का मार्बल है, श्री गंगानगर का मस्टर्ड ऑयल है, टोंक का स्लेट स्टोन है और उदयपुर का मार्बल एंड ग्रेनाइट प्रोडक्ट है। ये 41 उत्पादों के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने ये ओडीओपी पॉलिसी लागू की है साथियों। ये ओडीओपी पॉलिसी में क्या है कैसा है, यदि आप हमसे कंसल्ट लेना चाहते हैं, फ्री एंड फेयर कंसल्टेशन आप हमारे नीचे मोबाइल दिए गए हैं उस पर आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति के संदर्भ में। एक जिला एक उत्पाद नीति का उद्देश्य क्या है साथियों, सीधा सा यह है, इसका उद्देश्य है कि जिलेवार विविध उत्पादों में स्थानीय निवेश। पहली तो बात है कि जो ओडीओपी है वो ओडीओपी में यदि आप काम करेंगे तो उसी जिले में आपको निवेश करना पड़ेगा। स्थानीय निवेश के बाद में निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरा हम बात करें इससे एम्प्लॉयमेंट, स्थानीय रोजगार सृजित होगा, स्थानीय रोजगार सृजित होगा, और जो यहाँ के किसान हैं या दस्तकार हैं या लघु उद्यमी हैं, आपके लघु उद्यमी हैं, इन तीनों को आय में वृद्धि होगी साथियों। हमारा फोकस किसान, दस्तकार और लघु उद्यमियों की आय में वृद्धि करना है, साथ में स्थानीय स्तर पर भी निवेश, आय और रोजगार सृजित करना है। तो ये सारा ओडीओपी उत्पाद की देन है। तो इसमें कौन सा एलिजिबल उद्यम कौन सा होगा, इसमें साथियों एलिजिबल उद्यम जो होगा वो उस जिले का ओडीओपी उद्यम होगा, जिसके मैं बात कर चुका हूँ। 41 जिलों के ओडीओपी उद्यमों की मैं बात कर चुका हूँ। अब इसमें भी 6 प्रकार की योजनाएं हैं जो आपको लाभ मिल सकता है। यदि आप ओडीओपी से जुड़े हुए कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं तो न्यू एंटरप्राइजेज स्थापित करते हैं तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो किसी योजना में इस प्रकार के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं। यदि आप न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेज लगाते हैं साथियों, कोई न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेज आप लगाते हैं तो आपको जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगा उसका 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए तक की आपको लाभ मिल सकता है। यदि आप कोई स्मॉल एंटरप्राइजेज स्थापित करते हैं तो 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए मिल सकते हैं। यदि आप SC ST महिला, दिव्यांग, युवा उद्यमी है तो 5 लाख रुपए की आपको एडिशनल सब्सिडी मिलेगी। मैं इस मार्जिन मनी के संबंध में मैं बात करना चाहूँगा कि आप मान लीजिए माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज की सीमा आजकल बढ़ा दी है कि आप 2.5 करोड़ तक के भी प्लांट एंड मशीनरी रखते हैं तो माइक्रो एंटरप्राइजेज में शामिल होंगे, कल ही बढ़ाई है। तो इस माइक्रो एंटरप्राइजेज में आप यूँ समझिए कि आपका मान लीजिए 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, आप करौली ज़िले में सैंड स्टोन आर्टिकल्स के उत्पाद बनाना चाहते हैं तो 1 करोड़ के परियोजना लागत पर आपको 25% की छूट कितनी हो गई साथियों, 25% की छूट हो गई आपकी 25 लाख रुपया, लेकिन यह मैक्सिमम 15 लाख रुपए मिलेगी, 15 लाख रुपए आपको मिलेगी। और यदि आप किसी SC ST महिला, दिव्यांग में यूँ समझिए कि आप महिला उद्यमी हैं तो 5 लाख, या युवा उद्यमी है तो 5 लाख रुपए की ये छूट मिलेगी। 20 लाख रुपए तो आपको मार्जिन मनी के रूप में आपको ये मिल गए इसमें माइक्रो एंटरप्राइजेज में। और आपने MSME नीति का आप अवलोकन कर सकते हैं जिसमें ये कहा गया है कोई ODOP उत्पाद है उसको भी 2% एडिशनल सब्सिडी है, इसमें 2% इंटरेस्ट सब्सिडी है और 6% आपके रिप्स में इंटरेस्ट सब्सिडी है।
तो 6 तो 8% आपको इंटरेस्ट सब्सिडी यहाँ मिल सकती है यदि आप ओडीओपी उत्पाद से जुड़ा हुआ कोई प्रोडक्ट कामकाज करते हैं तो। अब इसमें पात्रताएं क्या होंगी? पात्रताएं ये होगी कि आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आपने जो न्यू इंडस्ट्रीज लगाई है वो संचालन अवधि मतलब 8 अक्टूबर 2024 के बाद में लगी होनी चाहिए। आपका लोन स्वीकृत भी 8 दिसंबर 2024 के बाद हुआ होना चाहिए और संचालन अवधि में ही आपने आवेदन किया हुआ होना चाहिए। और इसमें क्या होगा कि जो आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसमें मैक्सिमम बिल्डिंग और शेड 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाते हैं तो 25 लाख रुपया तो आपका क्या होगा? मान लीजिए 1 करोड़ का ही प्रोजेक्ट है, ये आपके टोटल प्रोजेक्ट कितना हो गया? 1 करोड़ का। तो इसमें आपका जो बिल्डिंग पे है, बिल्डिंग पे 25 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी प्लांट एंड मशीनरी कितनी हो गई? प्लांट एंड मशीनरी बाकी 75 लाख की हुई, तो 75 लाख की जगह इसमें 65 लाख की आप मशीनरी ला सकते हैं। और वर्किंग कैपिटल के लिए भी आप ले सकते हैं 10 लाख रुपए, मैक्सिमम 10 लाख रुपए। कुल 1 करोड़ का प्रोजेक्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें 10% से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं होनी चाहिए। तो ये कामकाज आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन ये स्कीम है ओडीओपी स्कीम्स। इसमें आपको क्या करना है? जीएमडीआईसीसी के यहाँ 6 माह के भीतर आपको आवेदन करना है जब आपका वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो जाए एनेक्सर 1.1 में। जब आप आवेदन करते हैं तो आपको क्या लगाना है आवेदन में? आवेदन की हम बात करें तो सबसे पहले हम करें कि आपको जो भी मार्जिन मनी दावे का बैंक प्रमाण पत्र एनेक्सर 1.2 में देना होगा। आपको सबसे पहला आवेदन करना है 1.1 में, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना है कि बैंक सर्टिफिकेट देगा 1.2 में, फिर आपको सीए सर्टिफिकेट 1.3 में देना होगा कि मेरा इतना खर्चा हुआ है, सीए सर्टिफिकेट जाएगा 1.3 में। और 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको एक एनेक्सर एफिडेविट देना होगा। ये सारे के सारे दस्तावेज आप लगा देते हैं तो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक डीएलटीएफसी बनी हुई है, वो डीएलटीएफसी द्वारा उसका अप्रूवल किया जाएगा। अप्रूवल के बाद में आप जिला उद्योग केंद्र में जाकर अप्रूवल लेटर देकर आप क्या कर सकते हैं कि सब्सिडी के लिए, मार्जिन मनी के लिए दावा कर सकते हैं। और वो मार्जिन मनी आपके 2 साल तक ट्रांजिट खाते में रहेगी और जितनी आपको मार्जिन मनी मिली है उस राशि पर ना तो ब्याज दे होगा ना ही ब्याज लिया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं होगी। फिर 2 साल के बाद में आपकी मार्जिन मनी एडजस्ट कर दी जाएगी। ये हमारी स्कीम थी मार्जिन मनी असिस्टेंस स्कीम साथियों ओडीओपी के अंतर्गत। दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर आप एक्वायर करते हैं तो उसके लिए भी योजनाएं हैं। इसमें आप यूँ करिए कि आप कोई अपडेटेड या एडवांस टेक्नोलॉजी हायर करते हैं तो 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक की छूट है साथियों। इसमें आपको एडवांस टेक्नोलॉजी हायर करते हैं तो वही चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी आप एडवांस हायर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें देखना होगा कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे जुड़ी हुई आपकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि जो प्रोडक्शन रेट है उसमें 10% की वृद्धि होनी चाहिए उस टेक्नोलॉजी आने के बाद में। उसके जो साइकिल टाइम है वो 2.5% की कमी करता हो वो प्रोडक्शन जनरेट करने में। दूसरा रिजेक्शन रेट क्या होती है उसकी 2.5% की कमी हो जो वो रिजेक्ट करती थी। और वेस्ट जनरेशन में भी 10% की कमी होनी चाहिए। यदि ये 4 आयामों को छूती है आपकी टेक्नोलॉजी तो समझ लीजिए कि ये अपडेटेड एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसका हम लाभ आपको दे सकते हैं। इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ आपका, तो एक इम्प्रूवमेंट सर्टिफिकेट मैकेनिकल इंजीनियर मतलब चार्टर्ड इंजीनियर के द्वारा दिया होना चाहिए। और आप जब दावा करें तो आपकी यूनिट चालू होनी चाहिए और एक मशीनरी ही इसमें पात्र होगी। एक ही प्रकृति की आप 2 या 3 मशीनरी नहीं ले सकते, केवल एक मशीनरी इसके लिए पात्र है। आपको आवेदन कैसे करना है साथियों? आवेदन आपको करना है जीएमडीआईसी के यहाँ एनेक्सर 2.1 में साथियों। एनेक्सर 2.1 में जब आप आवेदन करेंगे तो आपको क्या करना है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगाना है, फिर उद्यम पंजीयन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, जो भी अथोराइजेशन लेटर है वो आपको लगाना है, टेक्नोलॉजी अर्जन के लिए जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल है, एमओयू है किसी कंपनी के साथ वो लगाना है, उसका जस्टिफिकेशन आपको देना है। और एक एनेक्सर 2.2 में क्या करना है आपको एफिडेविट देना है जो आपको वो चीज़ें मिलेगी। अब इसके अलावा आपको क्या करना है टेक्नोलॉजी एक्वायर्ड से जुड़े हुए आपको क्या लगाने हैं बिल लगाने हैं साथियों। बिल आप लगाएंगे और प्रूफ ऑफ पेमेंट्स आपको बताना है और सीए सर्टिफिकेट आपको 2.3 में देना होगा।
वाणिज्यिक उत्पादन कर रहे हो तो अपडेटेड सेल बिल आपको प्रस्तुत करना होगा, बैंक खाता, कैंसल चेक या पैन कार्ड की प्रति देनी होगी। आपने कोई मशीनरी स्थापित की है, वो आपके यहाँ स्थापित है, उसकी वास्तविक खरीद और मूल्य ह्रास का एक सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट आपको देना होगा। चार्टर्ड इंजीनियर से परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट सर्टिफिकेट्स आपको 2.4 में आपको देना होगा। ये जब आप देते हैं तो इसको सैंक्शन जो करेगी डीएलटीएफसी के द्वारा सैंक्शन कराया जाएगा। सैंक्शन के बाद में आप के खाते में राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी। ये दूसरी स्कीम थी। तीसरी, आप क्वालिटी एनहेंसमेंट करना चाहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहते हैं, आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसका कोई सर्टिफिकेशन लेते हैं तो उसमें भी आपको छूट है। जैसे आप मान लीजिए कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस वगैरह आप लेते हैं तो उसमें आपको 50% तक की अधिकतम 3 लाख रुपए तक की छूट इसमें दी गई है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन है या स्टैंडर्डाइजेशन है या भारत सरकार या राज्य सरकार से जुड़ी हुई प्राधिकृत एजेंसियों से ही लिए जाने चाहिए। आपको वही एजेंसी सर्टिफाइड करेगी तो ही हम आपको देंगे। इसमें वही चीज़ें हैं कि आप एमएसएमई हो, उद्यम रजिस्ट्रेशन हो, आपके पास में क्वालिटी सर्टिफिकेशन के 12 माह के भीतर आपने आवेदन किया हो, जो भी कंसल्टेशन फी वगैरह जो लगी है वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है साथियों। और स्टैम्प पेपर वो 3.2 वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी डीएलटीएफसी के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है। और अप्रूवल लेटर के बाद में आप जब क्लेम करते हैं तो आपके खाते में राशि हस्तांतरित कर दी जाती है। तो दूसरी स्कीम्स हमारी ये थी। तीसरी स्कीम्स थी हमारी इसके क्वालिटी सर्टिफिकेशन के संबंध में। यदि आप बाजार सहायता हेतु योजना लेना चाहते हैं, बाजार सहायता में क्या चीज़ें दी गई है साथियों, इस चीज़ को आप समझने की ज़रूरत है। बाजार सहायता में ये स्कीम है बाजार सहायता के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि आप नेशनल और इंटरनेशनल मेले होते हैं, मान लीजिए राजस्थान में, तो उसमें आप भाग लेते हैं तो आपको स्टॉल रेंट का 75% की छूट मिलेगी और अधिकतम 50,000 रुपये तक की इसमें छूट है। और ध्यान रखिएगा कि 2 व्यक्तियों को बस या ट्रेन के 3 एसी क्लास का वास्तविक किराया दिया जाएगा और 3 बार आयोजनों के लिए आप ये लाभ ले सकते हैं साथियों। यदि यही नेशनल और इंटरनेशनल फेयर एंड एग्जीबिशन से आउट ऑफ स्टेट लगते हैं, मतलब राजस्थान के बाहर लगते हैं, तो ये राशि 1.5 लाख रुपए हो जाती है। 75% तो राशि रहेगी, 50 की जगह ये 1.5 लाख रुपए हो जाती है। और 2 आयोजनों पर ये लाभदेय होता है और फेयर तो पूरा का पूरा आपको दिया जाता है। और 75% राशि यदि आप देश के बाहर किसी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भाग लेते हैं तो ये राशि 2 लाख रुपए हो जाती है और एक आयोजन पर ही लाभदेय है। तो मतलब आप यदि फेयर एंड एग्जीबिशंस में लाभ लेते हैं, 3 तो हो गई स्टेट्स की, 2 हो गई आउट स्टेट, 1 इंटरनेशनल, 6 फेयर्स एंड एग्जीबिशंस में आप भाग ले सकते हैं। और ये अगले 2 वर्ष तक, अगले 2 फाइनेंशियल ईयर तक आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब आप 25-26 में बेनिफिट ले लिए तो आप 27-28, 28-29 की बजाय 29-30 में आप बेनिफिट के योग्य होंगे। ये बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स आपका होना चाहिए और उद्योग वाणिज्यिक विभाग द्वारा जो थीम है आपके प्रोडक्ट की, उसी के अनुसार ये सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है साथियों। आवेदन की प्रक्रिया की हम बात करें साथियों, आवेदन की प्रक्रिया आपको एनेक्सर 4.1 में आपको देना है। GMDICC को आवेदन करना है। 6 माह के भीतर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो आयोजन का ब्रोशर या इनविटेशन लेटर होना चाहिए, आयोजकों का स्टॉल रेंट का इनवॉइस या यात्रा किराया होना चाहिए, देश के बाहर आप गए हो तो आपका वीज़ा और पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, पेमेंट जो किया गया है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, प्रदर्शनी के फोटोग्राफ्स होने चाहिए, मेन गेट का प्रवेश करते वक्त होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ्स होने चाहिए, आपके स्टॉल्स के फोटोग्राफ्स होने चाहिए, स्टॉल स्थापना के फोटोग्राफ्स होने चाहिए। ये सारे फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होंगे साथियों। अब हम बात करें इसमें, और जब आप बैंक खाते का कैंसिल चेक की कॉपी होनी चाहिए, CA सर्टिफिकेट्स होना चाहिए और 100 रुपये का स्टैम्प पेपर्स होना चाहिए। DLTFC इसको अप्रूवल करेगी, अप्रूवल के बाद में आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। ये बाजार सहायता योजना का था। दूसरा, आप ई कॉमर्स को वो करना चाहते हैं, मतलब प्रमोट करना चाहते हैं, ई कॉमर्स के माध्यम से अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो आप डिजिटाइजेशन के लिए यदि कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, कोई एप्लीकेशन खरीदते हैं, कोई इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, या पॉइंट ऑफ सेल मशीन खरीदते हैं, या कोड स्कैनर खरीदते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम
सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो जो भी उसका खर्चा आएगा उसका 75% या 1 लाख रुपया वार्षिक अधिकतम 2 वर्षों तक ये लाभ दिया जाएगा आपको। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यदि आप विकसित करते हैं ओएनडीसी टाइप का, ओएनडीसी टाइप का विकसित करते हैं, 60% जो लागत या 75,000 रुपये वन टाइम आपको रिम्बर्समेंट कर दिया जाएगा। आपके पास वही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो बिल है आपको इससे जुड़े हुए बिल आपके पास होना चाहिए। आपको जीएमडीआईसी के यहाँ एनेक्सर 5.1 में आपको आवेदन करना होगा और आपको इसके साथ क्या लगाना होगा ये चीज़ें देखनी है। वही उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स आपको लगाने हैं, वही आपके इन्वॉइसेज या इक्विपमेंट्स के जो बिल लगाने हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन किया है तो उसका डॉक्यूमेंटेशंस लगाना है, आपका रजिस्ट्रेशन है फर्म का वो लगाना है, आपने अपडेटेड सेल बिल आपको लगाना है, कैंसल्ड चेक लगाना है, सीए सर्टिफिकेट्स लगाना है, स्टैम्प पेपर 100 रुपये के स्टैम्प पेपर लगाना है। डीएलटीएफसी में ये आवेदन जाएगा, वहाँ से अप्रूवल होगा, अप्रूवल के बाद में आपके खाते में राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो ये सारी बातें थी। ये हमारे राजस्थान ओडीओपी पॉलिसी के अंतर्गत हम आपको मार्जिन मनी सहायता दे रहे हैं, हम आपको टेक्नोलॉजी एक्वायरमेंट सहायता दे रहे हैं, हम आपको क्वालिटी एनहेंसमेंट के लिए सहायता दे रहे हैं, हम आपको बेसिकली ये बाजार सहायता दे रहे हैं, हम आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए सहायताएं दे रहे हैं। तो ये ओडीओपी पॉलिसी के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा फायदा मिल सकता है, उस जिले के विकास में आप योगदान कर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप करौली ज़िले में निवेश कीजिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई कंसल्टेशन आप चाहते हैं तो मेरे नंबर इसमें दिए गए हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा DIC गणेश।